हेलो स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको पीजीआई MER कह सकते हैं, ये चंडीगढ़ में है और इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है 24 अगस्त को, यानी कि कल इशू किया है उन्होंने। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें उन्होंने बहुत सी पोस्ट हैं जो ग्रुप A, B और C में हैं, उनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं और ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। और अब हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। उससे पहले देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 24 अगस्त, कल से शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 22 सितंबर। तो एक महीने का ऑलमोस्ट टाइम है। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी SC/ST कैटेगरी के लिए 800 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं और फॉर ऑल अदर्स इंक्लूडिंग जनरल OBC EWS रुपीज़ 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो फीस थोड़ी ज़्यादा है। अब हम और डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ये सब जो है ग्रुप A की हैं और उसके बाद नीचे ग्रुप B की हैं। ये सीरियल नंबर 1 से शुरू हो रही हैं और बहुत सारी हैं। सीरियल नंबर 21 पर देखिए, 21 नंबर पर ये पोस्ट कोड है। उसके बाद ग्रुप C में है, ये 3 वैकेंसीज हैं। UR 1 है, ST 1 है, OBC 1 है। और इसके बाद और देखते हैं। एक इनका PGI सैटेलाइट सेंटर है संगरूर पंजाब में, उसके लिए भी जैसा कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 6 नंबर पर पोस्ट कोड दिया है। उसके बाद ग्रुप C में है वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज UR की हैं अलग से। तो टोटल जो है 5 वैकेंसीज हैं। अब देखिए स्टेनोग्राफर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। लेवल 4 25,500 का स्केल होता है। इसमें 18 से 30 साल इन्होंने एज मांगी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एसेंशियल में देखिए, 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। No graduation, only 12th pass. Dictation at a speed of 80 words per minute in stenography, English or Hindi, with transcription time of 50 minutes in English and 65 minutes in Hindi on computer. अब कुछ जो persons with benchmark disabilities हैं, उनके लिए उन्होंने जो पोस्ट आइडेंटिफाई कर रखी हैं उनका उन्होंने डिटेल्स दिया है। ये सिर्फ मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है आपको। इसके बाद और डिटेल्स भी हैं जो इनको एप्लीकेबल है, वो पूरे एडवर्टीजमेंट में आराम से पढ़ लें। इसमें नोट में देखिए, नंबर 1 पे है, फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट CSSD जूनियर फोटोग्राफर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर एंड मेल मल्टीपर्पज वर्कर, age relaxation up to 40 years of age shall be given to the institute employees. Number 2 पे है, unreserved vacancies are open to all category candidates, but any concession, relaxation otherwise admissible to the respective category except the prescribed concession, relaxation in the application fee will not be admissible. तो फीस में कोई कंसेशन नहीं है, बाकी जो उन्होंने कंसेशन देना है वो देख लें। उसके बाद नंबर 4 पे इम्पॉर्टेंट है कि कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी जो आपकी एज की होगी या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की होगी वो 22 सितंबर होगी, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। एक क्लॉज इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैकेंसीज विच आर बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर बोथ PGI MER चंडीगढ़ एंड PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब, it is clearly mentioned that these vacancies are mutually exclusive and hence services of the candidates selected finally for one institute will not be transferable to the other. दोनों की अलग से पोस्टिंग होगी, अलग जो भी एप्लीकेबल रूल्स होंगे अलग होंगे। Candidates will be mandatorily required to submit their preference, that is first and second option for these institutes. The final selection will be made on the basis of merit and preference given by them. Separate selection list and waiting list will be prepared for both the institutes. दोनों की अलग अलग आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी और जिसकी सिलेक्शन जहां होगी उसको वहां ज्वाइन करना है। उसके बाद एप्रीविएशंस हैं, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए है, कैटेगरी वाइज कितनी एज किसको परमिटेड है वो प्लीज़ अपना देख लें। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस।
Scheme of examination में candidates who have successfully submitted their online application will be allowed to appear in the online computer-based test (CBT). The scheme of examination will be as under. ग्रुप ए के लिए है नहीं, ये ग्रुप बी एंड सी के लिए देखिए। नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100 होंगे, ड्यूरेशन 100 मिनट्स होगी, मार्क्स 100 होंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। इंटरव्यू उसमें नहीं है बी एंड सी में। The minimum qualifying eligibility criteria for CBT and interview separately will be 40% marks for general EWS category and 35% for SC, ST, OBC categories. Or for persons with benchmark disability, the minimum qualifying criteria shall be as per that prescribed for his her caste category. In case of reserved category candidates applying for unreserved posts, the minimum qualifying criteria shall be 40% for all categories. Next important देखिए, the CBT in English language only comprising of multiple choice question objective type shall be held on all India basis at examination cities mentioned in the succeeding paragraphs. Each question shall carry 1 mark. There will be negative marking to the extent of 0.25 marks for each wrong answer to the objective type questions in the CBT. The venue and time of CBT will be as per the details appearing on the admit cards. Candidates will be informed about the availability of the admit cards through a notice which will be displayed on the PGI MER's website. Scheme of shortlisting है, ये पढ़ लीजिएगा आप। और इन्होंने दिया फॉर पोस्ट वेयर नो स्किल इज प्रिस्क्राइब, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट कितने नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट के हिसाब से लेंगे, और जिसमें स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी 5 into नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड, 5 into number of posts advertised. That is, for each advertised post 3 candidates will be shortlisted. The result will be online computer based test for shortlisting of the candidates will be uploaded through a notice on the website. It is however made clear that success in the examination confers no right of appointment unless it is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service post. इसमें प्रोविजनल रिजल्ट के बारे में लिखा है, वेट लिस्टिंग के बारे में लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा है, और आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली हर उसमें केस में रखिए अपने पास एक कॉपी, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कल को आप किसी भी स्टेज पर अगर पता करना चाहें कि मैंने क्या भरा था तो आपके सामने होगा सब कुछ। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स, applicant should indicate his her choice of city of examination at the time of filling online application form. The city of examination shall be allotted on first come first serve basis subject to availability of notes in respective city. उसके बाद applicant should therefore indicate the choice of city with utmost care. ठीक है, बाद में चेंज नहीं होगा कुछ। लिस्ट ऑफ सिटीज कौन कौन सी हैं, 1 से लेकर 14 तक हैं, ये देख लीजिएगा डिटेल में। और नोट जो इसमें एंड में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। While PGI shall make all possible efforts to allocate candidates in the cities chosen by them, however, due to technical, logistic and other unforeseen reasons, including non-availability of sufficient number of examination centers or candidates in that city or natural calamities, some centers may be cancelled. Under such circumstances, PGI shall reallocate these candidates to alternate centers. Such decision shall be binding on the candidates. So किसी भी हालात में कोई सा भी सेंटर इसमें से बाद में हो सकता है कंसीडर ना हो, आप अपने ऑप्शंस दे सकते हैं। और हालांकि वैकेंसीज बहुत तरह की हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए सेंटर चुने हैं। और यही रीज़न है कि दे आर चार्जिंग यू गुड अमाउंट ऑल्सो, ताकि आपको ट्रैवल ना करना पड़े वहाँ तक और आप अपनी सिटी के आसपास चुनकर जो है एग्ज़ाम दे सकें। सिलेबस में कुछ खास नहीं लिखा है इन्होंने, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स and experience as mentioned in recruitment rules for the respective post, and may include questions on such topics as he/she has studied practiced during the prescribed
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल कोर्स। नाउ वैकेंसीज बहुत तरह की हम जानते हैं, इसलिए उनके लिए भी मुश्किल है सबका सिलेबस देना। तो सिलेबस अगर हम अपने स्टेनोग्राफर की बात करें तो आप सोच के चलिए कि इट विल बी बेस्ड ऑन दी एसएससी स्टैंडर्ड, जो एसएससी में होता है उसी के हिसाब से होगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जहाँ सेम नंबर आते हैं वो जनरल मेथड है उनका, वो आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आप इसको सभी इनकी जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। जो भी अप्लाई करें पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो वो नोट कर लें, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके भरने बैठिए और अपने आप इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। इन्होंने एनेक्शर्स दिए हैं कुछ, फर्स्ट एनेक्शर का मैंने स्क्रीनशॉट दिया आपको, बाकी अलग अलग हैं, जिसको जो एप्लीकेबल है प्लीज़ पढ़ लें। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और हालांकि फ़ीस ज़्यादा है, बट जो भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो टाइम से पहले अप्लाई कर दें। और कुछ पता नहीं होता कब किसकी कहाँ कैसे सिलेक्शन होनी है, तो ये मत सोचिए कि 5 वैकेंसीज़ हैं तो हम अप्लाई करें या ना करें। मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए, बाकी हाँ फाइनेंशियली आपको देखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।